कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। मैथ्स सब्जेक्ट है ऐसा, इससे हर कोई डरता है इसमें राज ऐसा क्या तुम्हें, लो मैं बताता हूँ। जो रटता है वो रोता है, समझता है वो हंसता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, वैसे सॉल्व किया था एक्सरसाइज 10.3। इट मींस बेस्ड ऑन द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट रिलेटेड टू 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर? तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसकी डायरेक्शन शो होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब है वी नो दैट द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस are mutually perpendicular to each other. Clear? Let us suppose we move screw. It means we move towards the x axis to y axis. It means anti-clockwise x to y direction. अगर हम x से y डायरेक्शन में मूव कराते हैं किसी भी स्क्रू को, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, देखिए x टू y डायरेक्शन, तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव z एक्सिस की डायरेक्शन होगी। इट मींस The right handed system, let us suppose if we curve, मान लीजिए सपोज करो ये प्लेन है और इस प्लेन में हमारा ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? ये स्क्रू है। अगर हम इसको अपने y एक्सिस की डायरेक्शन x टू y डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो होगी अपवर्ड डायरेक्शन होगी। क्लियर? और अगर अपोजिट कर दें, इट मींस y टू x डायरेक्शन में मूव कराएं तो वो कहां होगी डायरेक्शन? नीचे होगी। इज इट क्लियर? और याद रखिए कि जो एंगल होता है वो हमेशा 2 एंगल लेते हैं तो स्मॉल एंगल लिया जाता है। देखिए एंगल तो हमारा ये भी है, लेकिन हम हमेशा स्मॉल एंगल लेते हैं, ये याद रखिएगा। अगर हम ए टू बी डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो इसका मतलब कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर बी टू ए मूव कराएंगे तो इसकी डायरेक्शन होगी नीचे, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। इट मींस अगर सपोज करो ये हमारा प्लेन है, क्लियर? ये प्लेन है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अगर ए टू बी मूव कराएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और बी टू ए मूव कराएंगे तो नेगेटिव यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। इज इट क्लियर? तो इसी के बेस पर हमारा है क्या, इसी प्रकार यहां पे आपको पता है कि अगर हम इसके अलोंग आई वेक्टर लेते हैं यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग जे लेते हैं वाई के अलोंग, और इसके के अलोंग लेते हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर? तो एक्स टू वाई डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो एक्स टू वाई डायरेक्शन में इस तरह से, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होगी स्क्रू की। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई टू एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका राइट हैंडेड रूल है स्टूडेंट। अगर हम अपनी उंगलियों को, फिंगर्स को कर्ल कराएं एक्स टू वाई डायरेक्शन में मूव कराएं तो जो हमारा थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर? और अगर हम अपनी उंगलियों को, फिंगर्स को वाई टू एक्स डायरेक्शन में मूव कराएं तो जो आपका थंब होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन यानी जेड की नेगेटिव डायरेक्शन को यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसी पर बेस है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट है क्या स्टूडेंट? दैट इज ए क्रॉस बी। क्या है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी इज डिफाइंड बाय मॉड ए मॉड बी sin थीटा इनटू n कैप। क्लियर? लेट अस सपोज यू आर गिवन टू वेक्टर्स a and b and the angle between them is theta, then what is the value of n? n कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं अपनी उंगलियों को, अपनी फिंगर्स को, अगर मैं a टू b, a से b की तरफ चलूं, क्लियर? तो A से B की तरफ कर्ल करता हूं तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? हमारा जो थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर?
और अगर मैं बी टू ए मूव कराता हूं, बी से ए की तरफ मूव करता हूं, तो डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। क्लियर, समझ में आई बात नहीं? तो इसका मतलब एन कैप क्या होगा, अगर मैं ए क्रॉस बी लेता हूं तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। अब ये प्लेन है तो इस प्लेन में मैं 3D तो दिखा नहीं सकता, तो हमारी जो डायरेक्शन ये होगी, ये वाली डायरेक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर, तो इसका मतलब दिस इज एन कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्लियर, और अगर बी टू ए करूंगा तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ A क्रॉस B इज डिनोटेड बाय मॉड A मॉड B sin थीटा। एन कैप आपको पता लग गया होगा एन कैप क्या मीनिंग है। क्लियर, तो एन कैप का मतलब है दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। अभी जो मैंने आपको 3D के हिसाब से बताया था, इसका मतलब क्या है कि ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो इसका मतलब अगर मैं x टू y डायरेक्शन में मूव कराता हूं अपनी कर्ल उंगलियों को, फिंगर को, तो इसका मतलब z की पॉजिटिव डायरेक्शन शो होगी। क्लियर, और अगर y टू x डायरेक्शन मूव कराता हूं तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? तो इसका मतलब यहां से अब ये हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट, जहां थीटा हमारा लाई करता है 0 से लेकर पाई तक। क्लियर, वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, देखिए ऑब्जर्वेशन, इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, हमने इससे क्या क्या पता लगता है, बाकी ए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखता हूं स्टूडेंट, यहां क्या है, ए क्रॉस बी मॉड बी साइन थीटा। अब देखिए मॉड ए एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, मॉड बी भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा इज ऑल्सो ए रेशियो, इट मींस दिस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो इतना जो हुआ हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। क्लियर, तो ये एन कैप क्या है, दिस इज द वेक्टर, तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब जब ये डायरेक्शन को शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी होगी ये, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, देखिए जरा ध्यान से, कि अगर मान लीजिए सपोज करो हमारा ये ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आता है स्टूडेंट, अगर तो हमारी दो कंडीशंस होती हैं। कौन सी, कि या तो देखिए ए क्रॉस बी अगर हमारा 0 आ जाए तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा। एन कैप तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 होता है। क्लियर, तो इसका मतलब या तो ए या बी में से कोई सा एक 0 होगा या साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा। इट मींस कि आइदर मॉड ए इक्वल टू 0 और मॉड बी इक्वल टू 0। तो या तो हमारा ए या बी में से कोई सा एक वेक्टर 0 होगा। क्लियर, तो मॉड ए कब 0 होगा, जब हमारा वेक्टर ए 0 होगा। ठीक है, मॉड बी कब 0 होगा, जब हमारा बी वेक्टर 0 होगा। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, या तो ए या बी में से कोई सा एक 0 वेक्टर होगा। क्लियर, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि साइन थीटा हमारा 0 हो जाए। और साइन थीटा 0 कब होगा, साइन थीटा हमारा 0 तब होगा जब हमारा थीटा कितना आ जाए, या तो 0 आ जाए या पाई आ जाए। क्लियर, थीटा 0 होगा तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल होगी दोनों की। अपोजिट, पाई का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी पैरेलल होगी। तो इसका मतलब जब हमारा थीटा 0 है तो इसका मतलब वो पैरेलल यानी कॉलिनियर वेक्टर होंगे। क्लियर, तो इट मींस ए क्रॉस बी हमारा केवल तभी 0 आ सकता है, या तो ए या बी में से कोई सा एक 0 वेक्टर होगा या फिर वो दोनों पैरेलल होंगे यानी कॉलिनियर होंगे। क्लियर, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। लेकिन अभी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन मैंने बताया है कि ए क्रॉस बी हमारा 0 कब होगा, जब थीटा या तो 0 हो जाए या थीटा हमारा पाई हो जाए या फिर ए या बी में से कोई सा भी 0 हो जाए, ए और बी इक्वल टू 0 वेक्टर। क्लियर, तो ए और बी अगर 0 नहीं भी है तो थीटा 0 और थीटा पाई का मतलब क्या है, तो इससे हमारा एक ऑब्जर्वेशन होता है स्टूडेंट कि ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 होगा। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का ए और ए बी तो पैरेलल हैं, कॉलिनियर है, और ए और माइनस ए बी क्या है, 0 है।
तो इसका मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, क्योंकि ए और ए आपस में कॉलिनियर भी है, पैरेलल भी है, पैरेलल है कॉलिनियर एक ही बात है, तो ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 हो सकता है और ए क्रॉस माइनस ए, क्योंकि इस कंडीशन में थीटा कितना है 0 और इस कंडीशन में थीटा कितना है पाई। तो इसका मतलब यहां से जो हम इन सेकंड ऑब्जर्वेशन पढ़ा उसमें ये कंडीशंस भी हमारी निकलती हैं। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की। अगर मान लो थीटा हमारा π/2 है तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन 90, और साइन π/2 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है स्टूडेंट। क्लियर। और इनटू एन कैप, तो इसका मतलब हमारा हो गया ये मॉड ए मॉड बी इंटू एन कैप। क्लियर। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा मॉड ए मॉड बी इंटू एन कैप। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम उसी के बेस पर ज्यादा यूज करते हैं स्टूडेंट। अब कैसे होगा वो देख लीजिए एक बार जरा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा इससे क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है हमारा, देखिए जो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था, आई डॉट आई कितना होता था, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता था, आई डॉट जे डॉट आई के डॉट वो सारे 0 होते थे। क्लियर। तो यहां पे हमारा आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा, क्योंकि ए और ए के बीच का एंगल कितना होगा 0 होगा, या फिर माइनस में लेंगे तो पाई हो जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं इसकी 3D की ही बात करता हूं स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग आई होता है, इसके अलोंग जे, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर के होता है। अगर मैं आई क्रॉस जे लेता हूं, आई क्रॉस आई की बात करें तो आई क्रॉस आई भी तो एक यूनिट वेक्टर हो गए, ए क्रॉस बी के हिसाब से अगर हम चले तो देखिए जरा ध्यान से, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से अगर मैं लगा दूं तो आई मॉड आई इंटू साइन आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और इंटू एन कैप, तो इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 की वैल्यू हो गई 0 इंटू एन कैप, और 0 इज मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0। क्लियर। तो इसका मतलब आई क्रॉस आई सिमिलरली जे क्रॉस जे और इक्वल टू सिमिलरली के क्रॉस के, दे आर ऑल इक्वल टू 0। क्लियर। अब बात करते हैं आई क्रॉस जे की। आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस जे का मतलब हो गया मॉड आई मॉड जे एंड साइन 90 होगा आई और जे दोनों के बीच का एंगल। क्लियर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, और दोनों के परपेंडिकुलर। अगर मैं आई क्रॉस आई टू जे चलता हूं तो आई क्रॉस जे का मतलब कहां जाएगी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका मतलब के। क्लियर। तो ये आई 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये साइन 90 भी 1 होता है, और इंटू के कैप, तो इसका मतलब कितना हुआ आई क्रॉस जे के। तो आई क्रॉस जे कितना हुआ हमारा के। ऐसे ही जे क्रॉस के की डायरेक्शन में चलें तो हमारा कितना आएगा आई आएगा, और के क्रॉस आई चलेंगे इसी प्रकार तो दैट इज जे। क्लियर। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, आई जे और के कैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसका मतलब आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। लेकिन अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है, अब की बार क्लॉकवाइज चले, अगर क्लॉकवाइज का मतलब आई जे और के, तो आई क्रॉस जे, अब की बार क्लॉकवाइज चल रही, सॉरी जे इधर आएगा, जे और के, आई जे के इसी तरह से लिख दिया। लेकिन यहां हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब की बार क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो जे क्रॉस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स टू वाई डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन होगा आपका थंब का रूल डायरेक्शन, लेकिन अगर y टू x डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो डायरेक्शन
डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, यानी माइनस जेड डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो माइनस के हो जाएगा। तो इसका मतलब जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। इसी प्रकार के क्रॉस जे, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आई, और आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस ए। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा आई क्रॉस जे, जैसे हमने उसमें बताया था आपको, इसी तरह से हमारा यहां पे आया। क्लियर? तो ये मेरे हिसाब से दोनों आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर? और थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट? थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए जरा, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना दिया है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक छोटी सी बात मैं कहूं यहां पे कि सपोज करो आपको ए क्रॉस बी, यानी आपको ये कह रहा है कि ए मॉड ए दिया हुआ है मान लीजिए 2, मॉड बी दिया हुआ है मान लीजिए 3, साइन थीटा यानी दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। क्लियर? तो कोई भी दे रखा है मान लो 30 डिग्री, और आपको ये भी कह रहा है यहां पे कि डायरेक्शन दे रखी है। क्लियर? अगर हमें ये चीज, तो ए क्रॉस बी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन थीटा हम नहीं निकाल सकते इससे डायरेक्ट। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है तो हम यहां से अब ए क्रॉस बी से थीटा कैसे निकालेंगे? अब देखिए जरा ध्यान से कि ए क्रॉस बी हमारा ये वेक्टर दिया हुआ है, ए क्रॉस मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। क्लियर? तो ए क्रॉस बी ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। तो अगर हम जानते हैं कि दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो कितना होगा? क्लियर? तो मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही आएगा, ये भी मैग्नीट्यूड भी आएगा, और साइन थीटा, तो साइन थीटा ये है। क्लियर? हम याद रखिए, अभी मैंने आपको बताई थी कि हम स्मॉल एंगल की बात करें तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा ऑलरेडी। क्लियर? अब एन कैप का मॉड कितना हो जाएगा? दैट इज ए यूनिट वेक्टर, तो ये 1 आ गया, तो इसको हम यहां से हटा देंगे। तो कितना आया साइन थीटा हमारा? साइन थीटा आया हमारा ए क्रॉस बी मॉड अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो दिस इज द वैल्यू टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आता है, वो भी देख लेते हैं। अब आपको मैंने बताया कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि हम ए से बी की डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारी कहां जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? और अगर हम बी टू ए की डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो डायरेक्शन कहां जा रही है हमारी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी जो हमारा ये आ रहा है, अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ? मॉड बी मॉड ए इंटू साइन थीटा। अब इसका देखिए ए क्रॉस बी निकाला तो एन की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और अगर बी क्रॉस ए निकाल दें तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी माइनस एन कैप आ रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं यहां से माइनस लगा दूं तो कितना आएगा हमारा? मॉड ए मॉड बी एक ही बात है, इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, और ये क्या है हमारा? दैट इज माइनस में हो गया ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, या बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज ट्रू दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस ए नहीं आ रहा है, बल्कि माइनस में ए क्रॉस बी आ रहा है। समझ में आ गया? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ये है हमारे 6 प्रॉपर्टी, 6 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? 7th ऑब्जर्वेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर हमारा यहीं से निकल जाती है, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आ रहा है, अभी मैंने बताया था कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, तो इसका मतलब जे क्रॉस आई अगर मैं निकालूं तो यहीं से हो जाएगा हमारा माइनस के। क्लियर? ऐसे ही हमने जे क्रॉस के इक्वल टू क्या निकाला था? आई,
वो वैसे मैंने ऑलरेडी उसमें बता चुका हूं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में ही। तो जे क्रॉस के फोर्थ में, तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई, तो इसका मतलब के क्रॉस जे इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस आई। और ऐसे ही के क्रॉस आई इक्वल टू जे था, तो इसका मतलब आई क्रॉस के इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज माइनस जे। तो दिस इज द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, तो स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए गिवन लाइन। प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट होता था, उस स्केलर प्रोडक्ट में हम लीनियरिटी की बात करते थे, और यहां हम एरिया की बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी का मतलब हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन और मिल गई है, तो इसका मतलब जहां हमें लीनियर मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो इसी के बेस पर हम वेक्टर प्रोडक्ट के यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पर हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेट अस नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। लेट अस सपोज यू आर गिवन एनी triangle ABC, where AC represent A vectors and AB represent B vectors, and the angle between these two sides is theta। तो ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल हमें दो साइड के बीच का थीटा दिया है, और वही दोनों एडजेसेंट साइड हमें दी हुई। क्लियर? नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेट अस सपोज वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर CD, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा आपका हाफ इंटू बेस को हम AB मान लें, और इंटू CD। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एल्टीट्यूड होता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AC। अब AC तो हमें मिल गया कितना, मॉड A। AC की हमें वैसे जरूरत भी नहीं है अभी, चलिए लिख लेते हैं। क्लियर? और AB कितना है यहां से, AB इक्वल टू हो गया हमारा मॉड B, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। क्लियर? जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड ही तो उसकी साइड होगी। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABCD, ACD कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी CD अपॉन AC। तो CD कितना है, AC साइन थीटा। अब AC कितना है हमारा, मॉड A इंटू साइन थीटा, तो ये हमारा CD मिल गया। क्लियर? अब AB हमें ऑलरेडी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना वही AB, और इंटू परपेंडिकुलर हो गया हमारा CD, जो हमने यहां लिखा था ऑलरेडी। क्लियर? तो ये आ गया हमारा हाफ इंटू AB कितना है, AB है हमारा मॉड B, और CD कितना है, मॉड A इंटू साइन थीटा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा हाफ, और मॉड A मॉड B साइन थीटा कितना हो जाएगा, अभी हमने लिखा था कि A क्रॉस B इक्वल टू, अगर हमारा मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू n कैप होता है, तो A क्रॉस B का मॉड कितना हो जाएगा, मॉड A मॉड B इंटू साइन थीटा। क्लियर? तो मॉड A मॉड B साइन थीटा कितना हो गया हमारा, A क्रॉस B का मॉड। तो इसका मतलब इफ वी रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड बाय टू वेक्टर्स, then area of the triangle is denoted by the cross product of these two vectors after taking the magnitude and then divided by 2. It means half of A cross B mod. This is the area of the triangle. Clear? Now next topic आता है हमारा area of parallelogram. Area of parallelogram. अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर ये ट्राइंगल है, अगर मैं इसी को पैरेललोग्राम बना दूं, देखिए ध्यान से, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये साइड B है तो ये साइड भी B हो जाएगी, ये साइड A है तो ये साइड भी वेक्टर A को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? एंड CB क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हो गया। क्लियर? तो इट मींस area of this parallelogram is double of
area of this triangle and we have already find the area of this triangle. तो it means area of parallelogram कितना हो गया 2 into area of triangle ABC. क्लियर? इसको पॉइंट में डी मान लेता हूं, डी यहां मान रखा तो पी मान लेता हूं. क्लियर? तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा 2 into एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो इसका मतलब 2 into एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी मॉड, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी मॉड. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब मॉड ए क्रॉस बी. तो दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. इट मींस if two vectors represent the adjacent sides of the parallelogram, then area of the parallelogram is denoted by this formula. Clear? तो ये है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर? दो प्रॉपर्टी है इसकी, ये देख लीजिए. जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में दो प्रॉपर्टी बताई थी. पहली प्रॉपर्टी थी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन. तो उसी प्रकार यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन है. तो इसका मतलब कि किसी भी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एडिशन के ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो सेम प्रोसीजर वही है. यहाँ पे डॉट था, बस वहां के क्रॉस आ गया है. जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको यूज कर सकते हैं. क्लियर? और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी लैम्डा ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है हमारी कोई भी, तो वो वेक्टर ए के साथ भी हो सकती है, वेक्टर बी के साथ भी हो सकती है. वी हैव टू टेक द थ्रू आउट कॉमन. क्लियर? अब बात ये होती है, प्रॉपर्टी तो हमने बता दी सारी, ऑब्जर्वेशंस भी बता दिए. हमें अगर वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए का मॉड दिया है, वेक्टर बी का मॉड दिया हुआ है, और हम ए क्रॉस बी का मॉड दिया है, थीटा निकाल सकते हैं, या बाकी सारी चीज दे रखी है हमें, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं. बट अगर सपोज करो आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, केवल हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं स्टूडेंट, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वेक्टर ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का हमारा जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो ये है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप. क्लियर? अब अगर हमें मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और डायरेक्शन पता है तो हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि वेक्टर ए मान लीजिए आई प्लस 2j प्लस 3k दिया है. क्लियर? और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है मान लीजिए 2i माइनस j प्लस k. क्लियर? वेक्टर ए क्रॉस बी हमें निकालना है. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है बी भी हम निकाल सकते हैं. क्लियर? एन कैप भी हमें नहीं पता यहां पे कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी. इज इट क्लियर? लेकिन थीटा कैसे निकालेंगे वो भी अभी हमने कोई फॉर्मूला वहां से बताया है वैसे, लेकिन उसके लिए हमें ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस बी अलग से निकालना पड़ेगा. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी. क्लियर? अब ए क्रॉस बी का मतलब जरा ध्यान से देखिए. अगर मैं नॉर्मल कोई क्वेश्चन लूं, सपोज करो यहां से मान लीजिए ए क्रॉस बी लेते हैं. अब ए दिया हुआ है कितना, देखिए ध्यान से. ए इक्वल टू दिया मान लीजिए a1i प्लस b1j प्लस c1k, और वेक्टर बी दिया हुआ है मान लीजिए सपोज a2i प्लस b2j प्लस c2k. क्लियर? तो a क्रॉस b अगर हमें निकालना है स्टूडेंट तो इसका मतलब ये आएगा a1i प्लस b1j प्लस c1k क्रॉस a2i प्लस b2j प्लस c2k. तो इसको अब देखिए a1 की मल्टीप्लाई a1 a2 कांस्टेंट, पहले a1i के क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, फिर b1j का टोटल के साथ करेंगे, फिर c1k का टोटल के साथ करेंगे. और वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 होता है, i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k i होता है, k क्रॉस i j होता है, और अपोजिट डायरेक्शन ले लें तो नेगेटिव में आ जाएगा. क्लियर? तो इसका मतलब a1 a2 i क्रॉस i 0 हो गया, a1 b2 i क्रॉस j k हो जाएगा, a1 c2 i क्रॉस k माइनस j हो जाएगा, ऐसे ही b1 के साथ, ऐसे ही c1 के साथ. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि इसको हमें बहुत लेंथी प्रोसीजर पड़ जाता है अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में बताया था आपको नॉर्मल क्या कि हम ऐसे नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो बाकी जो i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i जाएंगे सब जीरो हो जाएंगे. तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या बता दिया था हमने डायरेक्ट इसी प्रकार से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. तो बाकी की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी. ठीक है?
तो इसीलिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि पहले उसमें आई डिटर्मिनेंट मेथड होता है, ये आई जे के ले लिया, और दूसरी रो में पहले ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो ए के कोफिशिएंट आ जाएंगे यानी A1 B1 C1, और दूसरे में सेकंड वाले आ जाएंगे A2 B2 C2। अगर हम अब इसको सॉल्व कर देंगे तो वी विल गेट द A क्रॉस बी। क्लियर? तो A क्रॉस बी निकालने का ये प्रोसीजर है। लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल ले, मान लीजिए कि सपोज A इक्वल टू लिया I प्लस 2J प्लस 3K, और B वेक्टर लेते हैं मान लीजिए 2I प्लस J प्लस 5K। तो A क्रॉस B का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जरा देखिए। A क्रॉस B हमारा हो गया, पहले रो में I J K आएगा, दूसरी में A के, अगर A क्रॉस B निकाल लें तो 1 2 3 और 2 1 5। A क्रॉस B निकाल लें तो ये आएगा, और B क्रॉस A निकालेंगे तो ये दोनों लास्ट की जो दोनों रो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर? तो कितना आएगा I, और कोशिश ये कीजिए कि इसमें हम फर्स्ट रो के अलोंग ही इसको एक्सपेंड करें। वैसे आपको पता है डिटरमिनेंट्स किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आएगी। अगर हम कोई सी रो के या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो आई जे के दो जगह आएंगे, तो उनको फिर क्लब करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम एक ही साथ ले लें। आई ये कैंसिल 5 2 जा 10 माइनस 3 माइनस जे इंटू ये कैंसिल 5 माइनस 6 प्लस के, दिस कैंसिल 1 माइनस 4। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज 7I माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जे और माइनस 3K। तो दिस इज द A क्रॉस B। इज इट क्लियर? बाकी हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करें तो लेंथी प्रोसीजर हो जाता है थोड़ा, तो वी हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर? नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। पहले एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करने से पहले फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A एंड B। याद रखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर से सुन लीजिएगा कि A क्रॉस B का मतलब है कि जो भी हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं, जो वेक्टर निकल के आएगा A क्रॉस B, वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। क्लियर? तो इट मींस इफ वी हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ एनी टू वेक्टर A and B, then we must find the value of A cross B. Is it clear? A cross B अगर हम निकाल देंगे तो वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, उसके पैरेलल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, it doesn't matter. Clear? Now if we have to find out the unit vector, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। तो it means first of all we have to find out the value of A cross B। A क्रॉस B कितना आएगा, I J K 1 2 1 2 minus 1 1। Clear? Now that is I, this cancel 2 plus 1 minus J, this cancel 1 minus 2 और प्लस K into this cancel minus 1 minus 4। क्लियर? इट मींस 3I माइनस माइनस प्लस J माइनस 5K। तो ये तो हो गया हमारा A क्रॉस B। अब कह रहे हैं कि A क्रॉस B जो निकल के आया है वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अभी कुछ भी हो सकता है। क्लियर? वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो लेट अस सपोज A क्रॉस B अगर मैं मान लीजिए C मान लेता हूं, तो वी हैव टू फाइंड आउट द C कैप, C यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। तो पहले हमें C का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना आएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 35। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द C कैप। C कैप मींस C वेक्टर अपॉन मोड C वेक्टर। तो इट मींस C वेक्टर कितना है, 3I प्लस J माइनस 5K अपॉन अंडर रूट 35। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी हैविंग द पॉइंट्स A111, B123 and C231 as its vertices. It means you are given the vertices of the triangle. Let us suppose A, B and C. A के vertices कितने हैं? 1 1 1। B के vertices है, मान लीजिए कितना दिया हुआ है 1 2 3, और C के vertices दिए हैं कितने 2 3 1। क्लियर? Let us suppose we have to find out the area of this triangle, then we must find two adjacent sides. हमें दो adjacent sides के vectors find out करने हैं। तो it means let us suppose हम AB निकाल लें और AC निकाल लें। क्लियर? तो area of the triangle कितना हो जाएगा? Then area of triangle is equal to half of AB cross AC mod। क्लियर? टू एडजेसेंट साइड्स के वर्टिसेस दे हैं, सॉरी पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं अगर ए बी वेक्टर निकाल दूं तो ए बी का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब बी का पोजीशन वेक्टर ये है 1 2 3 और 1 1 1, 1 2 3 और 1 1 1। तो इसका मतलब 1 माइनस 1 कितना हो गया? ये तो 0 आई हो गया। 2 माइनस 1 प्लस जे हो गया, 3 माइनस 1 प्लस 2k हो गया। ऐसे ही AC वेक्टर निकाल दीजिए। AC का मतलब C माइनस ए, 2 माइनस 1 यानी I, 3 माइनस 1 यानी प्लस 2j और प्लस 1 माइनस 1 प्लस 0k हो गया। क्लियर? अब सबसे पहले हम निकालेंगे AB क्रॉस AC। तो AB क्रॉस AC का मतलब हो गया I J K 0 1 2 और 1 2 0। क्लियर? तो कितना आएगा? I इंटू ये कैंसिल 0 माइनस 4 माइनस j इंटू दिस कैंसिल 0 माइनस 2 और प्लस k इंटू 0 माइनस 1। तो इसका मतलब ये हो गया माइनस 4i प्लस 2j और माइनस k। क्लियर? तो ये हो गया हमारा AB क्रॉस AC। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द AB क्रॉस AC मॉड। और मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। क्लियर? तो कितना आएगा? √16 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज √21। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या बताया मैंने? हाफ ऑफ AB क्रॉस AC का मॉड, और AB क्रॉस AC का मॉड कितना आया? √21। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा हमारा? हाफ इंटू √21 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और उसके बाद हमने उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस और साथ में हम हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्लियर? देन आज की क्लास में स्टूडेंट हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, टॉपिक के साथ नहीं बल्कि अब किसी टॉपिक पर जो बेस्ड एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज नंबर 10.4। तब तक के लिए बाय बाय।